हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। सी प्लस प्लस में ये एक न्यू फीचर है जो सी में हमने नहीं पढ़ा हुआ है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इनलाइन कीवर्ड क्या करता है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इनलाइन क्या होता है। इनलाइन फंक्शन आपने सी में फंक्शन पढ़े या जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फंक्शन अपनी फंक्शन वाली वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगी। आप उससे फंक्शन का मीनिंग समझ सकते हैं कि फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। देखिए, फंक्शन हम क्यों बनाते थे? फंक्शन हम इसलिए बनाते थे कि कोई कोड आपको मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसे बार बार एक्सेस कर सकते हैं। कि एक बार बनाकर आप बार बार उसे रीयूज कर सकते हैं। एक ही कोड को आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो मतलब वो हमारा टाइम सेव करता था कि टाइम सेव करने के लिए कि भाई कोई कोड आपको बार बार रिक्वायरमेंट है तो आप उसे एक बार बना लीजिए और बार बार उसे कॉल कर लीजिए। फंक्शन बॉडी में हम डेफिनेशन लिखते थे जो भी टास्क परफॉर्म करनी है, और फंक्शन कॉलिंग में जहां भी आपको यूज करना होता था वहां हम वो फंक्शन कॉल कर लेते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आई थी सी में जो आप लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज आपका फंक्शन डेफिनेशन में कोड बहुत छोटा है। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में आपका कोड बहुत कम है। तो जब वो कोड कम होता है तो ओवरहेड्स हमारे यदि ज्यादा है तो वो बल्कि ज्यादा टाइम ले लेता है। तो कहीं मतलब जब आप फंक्शन राइट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि फंक्शन में जो ओवरहेड हो रहे हो वो हमारे वर्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रहे हो, तो फिर हम फंक्शन के थ्रू ना करके उसको वहीं पर मेन में ही आप उसे यूज कर लें। मतलब मेरी बात समझे। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ जो मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए, एक फंक्शन है, सपोज ऐड नाम का फंक्शन है। हमने एक ऐड नाम का फंक्शन लिया, वॉइड ऐड, राइट। इसमें दो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए, इंट ए इंट बी। ये प्रोटोटाइप मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास मेन इंट मेन, ठीक। इसमें फंक्शन ऐड 2, 5 ऐड 5, 6 इस तरह से हमने कॉलिंग कर ली। रिटर्न 0, void add int a int b। ये हमने आर्ग्यूमेंट रिसीव कर लिए और यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया। c इज इक्वल टू a प्लस b एंड देन c आउट c, राइट। c आउट c। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं 2 वैल्यूज प्रिंट करा रही हूँ। 2 वैल्यूज हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर अभी हम चलो 1 टाइम कॉल करते हैं, 2 टाइम का भी बताएंगे। अब हमने एक ऐड नाम का फंक्शन लिया, इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए 2 और 5। तो जब हमने आर्ग्यूमेंट पास किए तो ये आर्ग्यूमेंट पासिंग में, ठीक है। फिर कॉल किया तो कंट्रोल डेफिनेशन के पास भी जाएगा, आर्ग्यूमेंट भी मैप होंगे और यहाँ पर ऐड होगा, और ऐड होने पे ये हमारा प्रिंट होगा, और प्रिंट होकर ये रिटर्न यहाँ जाएगा, देन क्लोज, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या वर्क किया। यदि ये फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट है तो हमने कंट्रोल पास हुआ, कंट्रोल पासिंग, कंट्रोल पासिंग कंट्रोल। जब भी हम भी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये वर्क होता है। देखिए क्या क्या, पासिंग कंट्रोल, पासिंग कंट्रोल, पासिंग कंट्रोल टू फंक्शन बॉडी, टू फंक्शन बॉडी, ठीक है। पासिंग आर्ग्यूमेंट, पासिंग
आर्ग्यूमेंट भी पास होते हैं और ये आर्ग्यूमेंट स्टैक में सेव भी होते हैं। यदि आपने डीपली फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि ये स्टैक में सेव भी होते हैं। थर्ड, फिर रिटर्निंग कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, रिटर्निंग कंट्रोल टू फंक्शन, टू कॉलिंग फंक्शन, टू कॉलिंग फंक्शन। पासिंग वैल्यूज है ना, पासिंग आर्ग्यूमेंट, पासिंग स्टोरिंग वैल्यूज। ठीक, तो ये सब हमें फंक्शन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कुछ ये ओवरहेड्स करने होते हैं। ठीक है, ये करने होते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा फंक्शन हम इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं जिससे टाइम सेव हो। पर अब देखिए क्या ऐसी सिचुएशन में टाइम एक्चुअल में सेव हो रहा है क्या? देखिए, ऐड कर रहे हैं, ऐड इस टास्क को परफॉर्म करने में c इज इक्वल टू a प्लस बी, 2 और 5 7, इस टास्क को परफॉर्म करने में, और 7 को प्रिंट किया तो सपोज 7 को प्रिंट किया तो 7 यहाँ प्रिंट हो गया। सपोज इस टास्क को परफॉर्म करने में हमारा 1 यूनिट टाइम लग रहा है। ठीक है, 1 यूनिट टाइम लग रहा है इतना काम करने में। लेकिन ऐड फंक्शन जब आपने कॉल किया तो सबसे पहले कंट्रोल पास किया, इसमें 1 यूनिट टाइम लगा। ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट पास किए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास किए, इसमें 2 हो गया, मतलब 1 यूनिट टाइम इसमें लगा। फिर इसके बाद जब फंक्शन डेफिनीशन हुई तो यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो गया, और फिर कंट्रोल हमारा यहाँ रिटर्न हुआ, तो ये 1 यूनिट टाइम सपोज इसमें लगा। और ये वैल्यू a और b स्टैक में सेव होती हैं, तो स्टैक में सेव करने में भी 1 यूनिट टाइम लगा सपोज आपका। ठीक है, कंट्रोल रिटर्न हो गया, फिर यहाँ पर चला गया, इतना काम हमारा एक्स्ट्रा में हुआ। जबकि हमें सिर्फ क्या करना था, c इज इक्वल टू a प्लस बी करना था। अब देखिए कितना सिर्फ फंक्शन इंप्लीमेंट के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, 1 1 2 3 4 5 यूनिट टाइम ओवरहेड्स में जा रहा है। और फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब मेन काम आपका क्या था, c इज इक्वल टू a प्लस बी, उसमें जा रहा है 1 यूनिट टाइम। मतलब जो आपकी मेन टास्क आपको परफॉर्म करनी थी उसमें 1 यूनिट टाइम लग रहा है, और ओवरहेड्स में 5 यूनिट टाइम लग रहा है। तो 5 इज ग्रेटर देन 1, यस 5 इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो फंक्शन में कि ओवरहेड्स, जो फंक्शन इंप्लीमेंट करने में ओवरहेड्स होते हैं, उनमें जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो ग्रेटर देन हो मेन टास्क परफॉर्म करने के टाइम से, तो वहां पर हम इनलाइन कीवर्ड के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कंपाइलर को कि वो ये सब कॉलिंग रिटर्निंग ना करके इस a प्लस बी को इससे रिप्लेस कर दे, मतलब फंक्शन बॉडी को फंक्शन कॉलिंग से रिप्लेस कर दे। देखिए मैंने डेफिनेशन भी दी है, इनलाइन फंक्शन इज अ रिक्वेस्ट, इनलाइन फंक्शन इज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कब करता है, जब ओवरहेड जो है वो हमारे मेन टास्क के से ज्यादा हो रहे होते हैं। इज अ रिक्वेस्ट टू इंस्ट्रक्ट C++ कंपाइलर टू पुट द कोड इन द फंक्शन बॉडी डायरेक्टली इनसाइड द कोड इन द कॉलिंग प्रोग्राम। मतलब ये जो टास्क है, जो आपकी डेफिनेशन है, वो कॉलिंग से रिप्लेस कर दे। ऐसी सिचुएशन में यदि ओवरहेड ज्यादा हो रहे हैं, ओवरहेड करने में टाइम ज्यादा लग रहा है और मेन टास्क में टाइम कम लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, इससे से रिप्लेस कर दे। अदरवाइज यदि ये कोड बड़ा है, मान लिया इस कोड को करने में टाइम लग रहा है 25 यूनिट, तो 5 यूनिट टाइम ओवरहेड्स में जा रहा है और 25 यूनिट्स मेन टास्क में, तो ये तो लेस देन हो गया। तो जब ओवरहेड मेन टास्क से लेस देन होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन चले, जैसे फंक्शन कॉल
होता है तो कंट्रोल पास हो फंक्शन डेफिनेशन पर और फिर रिटर्न होके फंक्शन कॉलिंग के पास जाए। यस, उस टाइम उस तरह से टाइम सेव होगा कि फंक्शन कॉल हो, डेफिनेशन के पास जाए, इंप्लीमेंट हो और फिर रिटर्न हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मेन टास्क में ही टाइम कम लग रहा है और ये ओवरहेड्स ज्यादा हो रहे हैं ना, तो मतलब हम इधर उधर के जो वर्क हमारे पास है वो ज्यादा करने पड़ रहे हैं, मेन टास्क में टाइम बहुत कम लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इनलाइन कीवर्ड क्या करता है, फंक्शन कॉलिंग को फंक्शन बॉडी से रिप्लेस कर देता है, मतलब फंक्शन बॉडी यहीं पर आ जाती है, तो ये ओवरहेड हमें नहीं करने पड़ते हैं। मतलब हमें ना तो फंक्शन कॉलिंग, ये ओवरहेड हमें उस सिचुएशन में नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन बॉडी जो है फंक्शन कॉलिंग की जगह आ जाती है। मतलब इस लाइन के प्लेस पर क्या होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ऑटोमेटिकली कंपाइलर रिप्लेस कर देगा और यहीं पर रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। कोई कंट्रोल पासिंग नहीं होगी, कोई ओवरहेड नहीं होंगे जो फंक्शन में होते हैं। तो अब इसको करने के लिए कि भाई ये इनलाइन हो जाए, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इनलाइन कीवर्ड लिखना है, इनलाइन, और रिटर्न टाइप जो है वो तो है ही, तो फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ आप इनलाइन लिख दीजिए, तो इससे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनलाइन। इनलाइन का मीनिंग क्या है कि इनलाइन फंक्शन कंपाइलर से रिक्वेस्ट करता है कि यदि फंक्शन के ओवरहेड ज्यादा है मेन टास्क परफॉर्म करने से, तो आप फंक्शन कॉलिंग को फंक्शन डेफिनेशन से रिप्लेस कीजिए। फंक्शन कॉलिंग को फंक्शन डेफिनेशन से, मतलब जो ये डेफिनेशन कॉलिंग की जगह पर क्या होगा, सीधे ये रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैक्रोज आपने यदि पढ़े हैं सी में, तो उसमें भी यही होता है ना कि रिप्लेस हो जाते हैं, तो लाइक ये जो टास्क है ये यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। और इसमें एक फीचर ये अच्छा है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यदि लाइन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कोड है, तो वो अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिकली उसमें ये है कि यदि ये कोड ज्यादा बड़ा है ना, यदि ये कोड ज्यादा बड़ा है और ओवरहेड कम है तो वो ऐसा रिप्लेसमेंट कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि ये ओवरहेड ज्यादा है और ये मेन टास्क में टाइम कम लग रहा है, तो वो सिंपली फंक्शन कॉलिंग से इसे रिप्लेस कर देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट C++ के न्यू कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।